जब भगवान कृष्ण की माता देवकी का विवाह उनके पिता वासुदेव जी से हुआ था, तब महाराज कंस उन्हें विदा करने के लिए स्वयं सारथी बनकर रथ चला रहे थे। क्योंकि महाराज कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसी दौरान आकाशवाणी हुई थी, जिसमें आकाशवाणी ने ये घोषणा की थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस 13 काल होगा। तथा ये सुनकर कंस को अत्यधिक क्रोध आया और उसने माता देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया। कंस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं निर्दयी शासक था, जिसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया था। तथा धरती पर पापियों एवं राक्षसों एवं कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को भगवान कृष्ण के रूप में माता देवकी के गर्भ से अवतार लेना पड़ा। तथा कंस ने भगवान कृष्ण के शेष 6 भाइयों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। तथा भगवान श्री कृष्ण के 7वें भाई भगवान श्री बलराम को योग विद्या द्वारा संकर्षण के माध्यम से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था। कहते हैं कि भगवान बलराम शेषनाग जी के अवतार थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो रात अमावस्या की काली रात थी, और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी दौरान कारागार के सारे ताले स्वयं खुल गए एवं सभी सैनिक मूर्छित अवस्था में पहुंच गए। उसी समय महामाया ने वासुदेव जी को दर्शन दिए और कहा कि आप श्री कृष्ण को गोकुल के नंद भवन ले जाओ और वहां से उनकी पुत्री को ले आओ। वासुदेव जी ने महामाया द्वारा कहे गए वचनों अनुसार वही कार्य किया एवं उस कन्या को टोकरी में रखकर जेल में वापस आए। जैसे ही वासुदेव जी जेल में आए, उसी समय उनकी बेड़ियां स्वयं बंध गई एवं सभी सैनिक जाग गए। जब सैनिकों को समाचार मिला कि माता देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तभी महाराज कंस को सूचना भिजवाई गई। कंस को सूचना मिलते ही वह जेल में आया। उसने देखा कि यह तो एक कन्या है। कंस को अति क्रोध आया। उसने कन्या को जैसे ही जमीन पर मारने को हाथ बढ़ाया, कन्या स्वयं उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और महामाया का रूप धारण कर लिया और कंस को चेतावनी दी कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है। ऐसा सुनकर कंस एकदम पागल सा हो गया और उसने अपने सैनिकों को उस रात जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। इस प्रकार कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के अनेकों प्रयास किए, किंतु सफल ना हो सका और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी रणनीति के द्वारा मथुरा नगरी में आमंत्रित किया, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा और कंस द्वारा बनाई गई रणनीति के द्वारा कंस के राजमहल तक पहुंच गए। तथा कंस ने उन्हें उस समय के पहलवानों से लेने का निमंत्रण दिया। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण के पक्ष में जितने भी सैनिक नगरवासी एवं अक्रूर जी ने विरोध किया कि यह अत्याचार है, परंतु भगवान कृष्ण ने सबको शांत कर दिया और कहा कि आज हम अपने मामा कंस की हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी उन पहलवानों से लड़ने के लिए अखाड़े में कूद पड़े और उन्होंने लड़ते लड़ते सभी पहलवानों का अंत कर दिया। उस समय भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने क्रोध में आकर कंस का वध कर दिया। तो प्रिय मित्रों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और अत्याचारी कंस की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।